जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी का कमेंट आया था कि अर्थमेटिक मैथ पर एक जो है कंप्लीट मैथ की वीडियो बना दीजिए, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में फंसेंगे और हर टॉपिक से लिए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल टॉपिक से लिए हूं। अगर आपका एडब्ल्यू टीपीयू का एग्जाम है तो ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसे बैठ जाएंगे। अगर इससे भी रिलेटेड आते हैं तो मैं फॉर्मूले से और कंसेप्ट करवाऊंगा आपका, क्योंकि ट्रिक है तो वो उसी क्वेश्चन में लगती है, सेम टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन जो फॉर्मूला होता है ना, वो पूरे क्वेश्चन को ही कवर कर देता है और चैप्टर को कवर कर देता है। तो फॉर्मूला से ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाले हैं। टॉप सीरीज के क्वेश्चन रहने वाले हैं एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं चैप्टर कौन कौन से कराने वाला हूं। मैंने लिए हैं आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से लिए हैं, एवरेज और मेंसुरेशन से। बेसिकली जो आपको देखने को मिल रहा है ना, जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि आपको मैं बताऊंगा कैसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं और करवाऊंगा भी साथ ही साथ, ठीक है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है 7 5 6 4 x2 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 5 6, ठीक है, 4 x2 ये कटता है आपका 9 से, तो x की जगह क्या आएगा। अब आपको जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कंप्लीट जो है डिवाइड करके नहीं देखना। मैं आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट बताता हूं 9 से डिविजिबल का। यानी कि सभी संख्या कितनी है, 7 है, सबको जोड़ देना है, +5 +6 +4 +x+2, ठीक है, सभी को 9 से काट देना है। यानी कि मैंने जोड़े 6 4 10 7 17 5 22 और 2 24, यानी कि आया 24 + x, ठीक है, 24 + x भाग 9। अब देखिए 24 तो 9 से नहीं कटता, अगर 24 9 से कटता तो मैं 0 भी रख सकता था, 0 या 9। लेकिन अब कौन सी संख्या है जो 24 के बाद सीधी 9 से कटती है, कौन सी संख्या है वो बताइए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 है। यानी कि 24 में मैं क्या जोड़ूं, देखिए कौन सी है 24 के बाद, 24 से प्लस जो है सीधी कटती है वो कौन सी है, 27 है। और 24 में मैं क्या जोड़ूं, 27 हो जाए तो मैं +3 ही तो कर सकता हूं, तो मैं x की जगह 3 रख दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, यानी कि बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अब 9 का विभाज्य का नियम क्या पता चला आपको, आपको पता चला यदि संख्या का योग जो है वो 9 से कटता है तो पूरी संख्या वो 9 से कट जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या 9 से डिविजिबल का नियम जो है, संख्या का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, ठीक है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं आपके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, ज्यादा हार्ड नहीं बनते, ठीक है। जो एडब्ल्यू और टीपीओ में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, और मैं इतने आसान भी नहीं ले रहा मैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनमें फॉर्मूले यूज हो। अब ये लास्ट टाइम है तो यहाँ ट्रिक तो कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिक से करवाएंगे तो ये समझ लीजिए एक ही चैप्टर में 50 तरह की ट्रिक होती है, तो 50 तरह की ट्रिक तो मैं समझाने नहीं वाला। लेकिन अगर उसे छोड़कर सिर्फ आप 2 से 3 फॉर्मूले कर लेंगे ना, पूरे चैप्टर को क्लियर कर देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है 12 हमारे पास, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, HCF 12 मिल गया। और वहीं LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है वो है LCM है 72। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहां आप दिमाग लगा सकते हैं, यहां दिमाग लगा सकते हैं कैसे। एक आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, LCM इंटू HCF, ठीक है, इंटू HCF क्या होता है, नंबर 1 पहली संख्या जो भी है इंटू नंबर 2 दूसरी संख्या जो भी है। ये एक हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से कर लेना है। आपका ये समझ लीजिए HCF LCM मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं कराता हूं इस फॉर्मूले को, फॉर्मूले करते हैं। पहली संख्या LCM कितना है, LCM है 72, LCM कितना है 72। वहीं HCF कितना है 12, ठीक है, HCF कितना है 12, बराबर पहली संख्या कितनी है 24, 24 दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, A मान ली, ठीक है। आपके कट गया, 24 थी 72, ठीक है, तो A का मान कितना है 12 थी 36, तो दूसरी संख्या कितनी आई 36 आ गई आपका। बिल्कुल सही आंसर होगा A, ठीक है। कौन सा होगा, A होगा। क्लियर समझ में आया, मुझे बताइए क्लियर समझ में आया, अच्छे से कट आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 150 है, ठीक है,
25% कितना है 150 किसी संख्या का, तो उस संख्या का 125% कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान। देखिए 25% है आपके पास 150, 25% है 150, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा है 125%, तो ध्यान रखिए 125%, 25 में मैं कितने की गुणा करूं 125 हो जाए, तो मैं 5 की करता हूं गुणा, ठीक है, और वहीं 150 में भी फिर मैं सीधी सीधी 5 की गुणा कर दूंगा, तो 125 का प्रतिशत निकल आएगा कितना है 15 5 75, यानी कि 750 होगा आपका आंसर। 125% कितना होगा 750, पहला तरीका, पहला तरीका ये रहा। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। अब दूसरा तरीका क्या है जी, अब दूसरा समझ लीजिए, जब किसी संख्या का 25% 150 है, ठीक है, 150 है, 150 चलिए ठीक है, तो 1% में निकालता हूं कितना होगा, 1% होगा 150/25। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 125, तो मैं दोनों यहां 125% निकालना है, 1% इतना है। अब मैं इसे और भी आसान बना देता हूं, 25 छिके 150, यानी कि 1% का मान आया 6, ठीक है। अब मुझे निकालना है 125, तो सीधा सीधा 125 कितना हो जाएगा, 125% बराबर 125, या सीधा सीधा 6 गुणा 125, 126 नहीं 125, 125 छिके 750, यही आएगा 750 आपका आंसर हो गया। बताइए, ये दूसरा तरीका भी क्लियर हो गया। अब चाहे तो आप इससे कर लीजिए या दूसरे तरीके से कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आना है। कितना आना है 750, कितना आना है 750। क्लियर, समझ आया। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 540 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। अब ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को समझ लेना तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये समझ लीजिए 25% आसानी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फिर आप जो है इससे अलग टाइप का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। एक मानकर चलिए वस्तु थी 100%, ठीक है, 100%, यहां समझा देता हूं, यहां थोड़ी ज्यादा जगह है। 100%, अब 100 रुपए की थी, ये मानकर चला, हमने 10% की हानि पर बेची, कितने पर बेच दी, फिर कितने पर बेच दी, -10 हो गया, तो सीधी 90 रुपए में बेच दी, 90%, सीधी बात है, यानी कि -10% हो गया, तो ठीक है। मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अब आगे समझिए, अब जब 10% हानि पर बेची तो वो 540 में बेची, यानी कि सीधा सीधा इसका ये जो 90% है कितने के बराबर आया, 90% बराबर आया 540 रुपए के। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया ना, पिछला वाला जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, परसेंटेज से ही मैंने रिलेटेड कर दिया क्वेश्चन। जब 90% है 540 के बराबर, अब आपसे पूछा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100 की वस्तु मुझे 120 में बेचनी है, ठीक है, यानी कि 100 की वस्तु 120 में, 90% का मान है 540। समझिए 90% है आपका 540 रुपए, 120% कितना होगा, कितना होगा जी, कितना होगा, ये होगा 540 गुणा 120 बटे 90, ठीक है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए मैं कर लेता हूं, देखिए 0 से 0 कट गई, ये मैंने 0 काट दी, ठीक है, या फिर मैं सीधा एक और तरीके से काट सकता हूं, 30 3 90, 30 चौके 12, ठीक है। अब मैंने ये काट दिए 540, 3 एकम 3 आपका, 3 अट्ठे 24, 180 गुणा 4, 120% कितना आया, 18 चौके 72, 720 रुपए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वो बेचनी पड़ेगी 720 रुपए में, यानी कि 720 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिया था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से, अभी अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, बताइए मुझे क्लियर हुआ ना। वैसे आप कर सकते हैं। अब बाकी ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया इसका करने का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2400 को ए और बी के बीच में 5:3 के अनुपात में विभाजित करें, बी का हिस्सा ज्ञात करिए। 2400 रुपए हैं, ठीक है, दो हिस्से में बांट दिए, एक तो रहा 5
और दूसरा हिस्सा रहा 3। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है बी का हिस्सा क्या है, ए अनुपात बी। ये है ए का हिस्सा और ये है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, 3 है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोनों को मिलाकर कितना हिस्सा है, 8। 8 है, ठीक है। अब मैं इसे परसेंटेज से ही इंटरकनेक्ट कर दूंगा। कैसे, समझिए, दोनों मिलाकर कितने हैं, दोनों का मिलाकर 8 है। 5 और 3 8। 8 है आपका बराबर किसके, 2400 के। 2400 के। तो 3 कितने के बराबर होगा, 2400 गुणा 3 और ये नीचे भाग में 8। 8 थी 24, 300। 300 थी 900। 3 बराबर आया 900। तो आपका जो है बी का हिस्सा कितना हुआ, ये है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना हुआ भाई, 900 हुआ। बहुत प्यार से समझाया है, समझ में आ गया। बी का हिस्सा हुआ 900, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे बताइए अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। चलिए अब देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, यानी कि प्रथम 4 जो आपकी क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, उनका औसत बताना है। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें लिखवा देता हूं, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये आप लिख लेंगे, ठीक है। आपको नहीं पता तो प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। ध्यान रखेंगे, एक प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा है 2। और आपका स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर वो कौन सा है, वो है आपका 3। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि सबसे छोटा या छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे, टेलीग्राम में लिंक है, ठीक है। वो होगी आपकी कौन सी, 3। वो है 3, ये इसकी ही हिंदी मीनिंग है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और स्मॉलेस्ट, अगर इवन प्राइम नंबर पूछ ले, इवन प्राइम नंबर वो कौन सा होगा आपका, ये भी ध्यान रखना है। वो आपका होगा 2, ठीक है। वो क्या होगा, 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, ठीक है। सम अभाज्य संख्या वो भी होगी 2। ये आपको बातें क्लियर याद रखनी है। अब आपसे पूछा है प्रथम 4, पहली कौन सी है, 2। उसके बाद आता है क्या, 3। फिर क्या आता है, 5। और फिर क्या आता है, 7। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ एक और खुद से घटे। 4 संख्या हो गई तो भाग किससे करा, 4 से करा। 7 5 12, 12 12 3 15, 15 15 और 2 17, 17 भाग 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 3 5 7, ठीक है। 7 5 12, एक बार, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज बिल्कुल सही है। 7 5 12, 3 15 16 17 काट लेते हैं। 4 चौके 16, हाँ जी बिल्कुल सही है। फर्स्ट 5 दिया है, फर्स्ट 5 है, 4 नहीं है, मैंने 4 लिखी है, ठीक है। फर्स्ट 5 है, यानी कि 7 के बाद एक और जोड़ देंगे 11। 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। भाग कर देंगे 5 से। मैंने 4 लिख दी थी ना, वो 5 संख्याएं यहाँ दिया गया है, प्रथम 5 5 संख्याओं का। चलिए अब देखेंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 10 10 और 10 20 और 1 21 7 28, 28 भाग 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, काट देते हैं। 5 25, 5 25 3 5 के 30, यानी कि 5.6 जो है वो औसत आने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, 5.6। क्लियर, समझ आया। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, बस थोड़ी सी लॉजिक वाली इसमें बात थी, आपको समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़। ए कैन कंप्लीट, एक किसी कार्य को बी 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करती है, उन्हें कितना समय लगेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कैसे करना है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको नहीं आता, अगर इसमें कुछ आपको एफिशिएंसी वगैरह, क्षमता वगैरह निकालनी नहीं आती, तो एक काम कर देंगे बस सीधा सीधा। क्या है, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो आपको क्या कर देना है, 1/12 प्लस कर देना है 1/15, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 9/12।
60, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब क्या करना है, अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है, बिल्कुल अपोजिट कर देना है। कैसे, 9/60 आ गया, अब इसका अपोजिट यानी कि 60/9 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, लगभग लगभग 9×54, 9×54, 9×54, लगभग 6.66 दिन, ठीक है, 6.66 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर ऐसे दे दे तो इस तरीके से तो बहुत आसान है, आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। अगर वही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ना दे तो मैं बताता हूँ इफिशियंसी वाली यानी क्षमता वाला तरीका क्या है। देखिए समझिए, ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में, ठीक है, 12 दिन में, सॉरी 12 दिन में, ये है वर्क कितने दिन में हो रहा है। बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में, ठीक है। अब हम यहाँ, ये तो हो गया हमारा डेज, कितने दिन में हो रहा है। अब वर्क निकाल लेते हैं, वर्क टोटल वर्क कितना है, दोनों का एलसीएम हो गया 60। अब इफिशियंसी कितनी निकली एक दिन में, अब समझिए 12 पंजे 60 यानी कि इफिशियंसी निकली 5, और यहाँ 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये इफिशियंसी निकली, यानी कि टोटल इफिशियंसी निकली 9, और हमारी है टोटल वर्क है 60। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है, अब बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए ये तो हो गया हमारा कार्य कितने दिनों में हो रहा है, ये इफिशियंसी है, यानी कि आप मान लीजिए एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है। अब ये है हमारा टोटल कार्य, टोटल कार्य ये है। अब मेरा कहने का मतलब समझना, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास है 60, ये मानकर चलिए रसगुल्ले, 60 रसगुल्ले हैं आपके पास। आप यदि, अब मैं ए से कंपेयर करूं, ए से कंपेयर करूं, 5 रसगुल्ले डेली खाते हैं तो 12 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं, डेली 5-5 खाते हैं। अगर आप 4 खाते हैं तो 15 दिन में खत्म कर देंगे, यानी कि टोटल दिन कितने लगेंगे 15, पर डे कितने खाएंगे 4 रसगुल्ले, कितने दिन टोटल कितने हो गए 60 रसगुल्ले, यानी कि आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 60, और पर डे हो रहा है दोनों को मिलाकर 9, 60 हमारा टोटल वर्क है, पर डे हो रहा है 9, तो ये लगभग 6.6 दिन ऐसे निकल आएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल रसगुल्ले खाने हैं आपको 60 और एक दिन में खा रहे हैं आप 9, टोटल खाने हैं 60, एक दिन में खा रहे हैं 9, तो भाग करके निकाल दीजिए कितने दिन में आप टोटल रसगुल्ले खत्म कर देंगे, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर सकती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी रफ्तार बताइए। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है 150 मीटर, यहाँ मीटर है और यहाँ सेकंड है, यानी कि आपके पास टाइम है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, वो आपको बदलना है, स्पीड पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो 18/5 की गुणा कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर देते हैं, 18/5 की गुणा कर देते हैं। क्लियर, समझ आया। मुझे यहां तक बताइए, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन फिर मैं आपको 1 सेकंड में खत्म करा दूंगा। कैसे, अब देखिए, स्पीड इजिकल टू क्या होता है, स्पीड बराबर, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं फॉर्मूले को। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या होता है चाल का, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, चाल निकालनी है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, और समय कितना है 9 सेकंड, ठीक है। इतनी चाल निकल के आई मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में ये चाल। अब इसे निकाल देना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 150/9 में 18/5 की गुणा, 18/5 की गुणा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 दिया 15, 30 दूनी 60, इसका आंसर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल निकली, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं तो बहुत ऐसे अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन एक नहीं छोड़ के आने वाले। अगर आप अच्छे से जो है हमारी प्लेलिस्ट करते लेते हैं ना मैथ की, तो मुझे लगता नहीं आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब तो थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाया है क्योंकि मैंने लास्ट ही डेज में क्लासेस स्टार्ट कराई हैं, वरना अगर आपका मैं दिसंबर से करा देता तो ये समझ लीजिए मैथ में मेरे हिसाब से जितनी भी शिफ्ट हैं, जितनी भी शिफ्ट चलेंगी आपकी 7 दिन है ना, 15 से 22 तक, तो मुझे लगता था आप एक भी शिफ्ट में जो है स्टूडेंट अगर अच्छे से कर लेता
तो एक भी क्लास नहीं छोड़ के आता, क्योंकि थोड़ा पढ़ाने का ये है कि मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ट्रिक से पहले मुझे समझाना अच्छा लगता है, वहीं अगर मैं अच्छे से समझा पाऊंगा जब भी तो आप ट्रिक यूज कर पाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ट्रिक कहाँ से यूज करेंगे। तो मुझे थोड़ा कंसेप्चुअल भी अच्छी लगती है पढ़ाने में कि कंसेप्ट पहले पढ़ाऊं। चलिए जैसे कि अगला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। हाँ जी, 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। अब यहां आपको लिख लेना है SI है साधारण ब्याज, ठीक है। P के क्या है, P है आपका मूलधन। हिंदी में समझाता हूं, ठीक है, आप हिंदी वाले हैं, मुझे समझ गया मैं। चलिए R बराबर क्या है, रेट जिसे बोलते हैं दर। T क्या है, T बराबर है समय, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आपको क्या क्या दे रखा है, 5,000 की राशि है गुणा SI बराबर 8% के लिए। चलो एक और बढ़िया तरीका बताता हूं, इस तरीके को मत करो, इस तरीके को मत करो, SI का बहुत बढ़िया तरीका 3 वर्ष के लिए है 8% पर। अब आप समझिए 5,000 का 8% सीधा निकाल दीजिए आप, 1020 10, 5,000 का 8% आया, 8×5 = 40, 400 रुपए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझना, 400 रुपए। अब आपके पास वर्ष हैं कितनी, 3, 1 2 3 का भी फॉर्मूला भूल जाओ, जब मैं तरीका बता रहा हूं। पहली वर्ष 400 रुपए ब्याज मिली, दूसरी वर्ष 400 रुपए ब्याज मिली, तीसरी वर्ष 400 रुपए ब्याज मिली। टोटल कितनी ब्याज हो गई, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 3 वर्ष में कितनी मिली, 1200 रुपए। ये लॉजिक बढ़िया था ना भाई, बताओ लॉजिक कैसा लगा, 1200। इस तरीके से कर लो, अगर ये याद नहीं हो रहा तो फॉर्मूला, बाकी इससे कर लो, सेम आने वाला है। पी कितना है, 5,000 गुणा 8 गुणा 3/100। जब भी तो मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट में पढ़ाना अच्छा लगता है। देखिए 8×5 = 40, 8×5 = 40 या 12, यही आने वाला है 1200, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई भी मुझे तरीका समझाने की जरूरत थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है। बाकी आप इस तरीके को यूज करेंगे तो ये आपका जब भी आ जाता है, जब 2 वर्षों का ब्याज का अंतर पूछ ले तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्याज का अंतर बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, अच्छे से आप समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो मैं इसमें पहले कंसेप्ट समझा देता हूं आपको। 10% के लिए आपका देखिए 10 मानकर चलिए आपके पास है 10,000 रुपए, कितने हैं, 10,000 रुपए। ऐसे कर लो आप, अगर 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष तक है तो, बाकी फॉर्मूला भी मैं कराऊंगा, पहले आप इस तरीके से करो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छा पड़ेगा। पहले 10,000 रुपए हैं, आपने पहली वर्ष कितनी ब्याज ली, 10,000 का सीधा सीधा 10% होता है आपका कितना, 10% होता है 1,000 रुपए। पहली वर्ष मिली आपको 1,000 रुपए, ये हो गई ब्याज। और वहीं दूसरी वर्ष कितनी मिली, देखिए एक तो आपका इस पर मिल गए 1,000 रुपए, ठीक है, प्लस इन रुपयों पर भी तो मिल गए, इनका भी तो आपका 10% मिलेगा, ब्याज पर ब्याज। अब ये 1,000 रुपए जो मिले, इनकी ब्याज मिलेगी आपको, इनकी ब्याज कितनी मिलेगी, 10%। इसका 10% कितना होता है, 1,000 का 10% 100 रुपए, 100 रुपए। अब टोटल कितनी हो गई, 1,000 और 1,000 2,000, 2,000 और 100 2100, 2100 रुपए ब्याज मिल गई। हटाइए, क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से कर लीजिए। 2100 रुपए बोले तो ऑप्शन नंबर 3। जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। फॉर्मूला यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर फॉर्मूला नहीं करने की जरूरत तो बिल्कुल यूज मत करो। बाकी फॉर्मूला बता देता हूं, CI बराबर P 1 + R/100 की पावर N बोल देते हैं, T बोल देते हैं, ठीक है, T R है। अब देखिए, अब मैं इसे कर लेता हूं यूज। P कितना है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, 1 + R, R कितना है, रेट 10%, 1 + 10/100 की पावर 2, ठीक है। चलिए 10,000 गुणा, अब देखिए 100 में 10 जोड़ दिए 110, 110/100। ये तो ये जोड़ कर आए, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे। 110/100, 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका जो ये आया 110 का स्क्वायर होता है 121, 12,100 आपको जो है ब्याज लगने के बाद रुपये मिले 2 साल में, ठीक है। यानी कि अब यहां समझ लीजिए, यहां मैं समझा देता हूं, 10,000 रुपए थे, वो मिले 12,100 रुपए होकर ब्याज के बाद। तो आपको कितनी ब्याज मिली, कितनी ब्याज मिली, ब्याज मिली आपको 2100 रुपए, 2100, ठीक है।
ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 21 रुपये ब्याज मिली, तो ये भी तरीका है। बाकी चाहे तो मुझे तो ये बेस्ट लगा था, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा लॉजिक मैं यूज करूंगा, अगर सिंपल दे तो इसको करें, वरना ये वाला लॉजिक तो आपका सदाबहार है ही फॉर्मूला। ठीक है, दोनों तरीके में बता रहा हूँ, अच्छे से करना। बाकी आपको और कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके पूछ लें। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कंसेप्ट करा रहे हैं अच्छे से। देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए 25 + 5 × 12 भाग 4 -10। सबसे पहले इसमें आपको भाग नहीं सॉल्व करना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट सॉल्व करना। मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, ये होता है वी बोर्ड मास। ठीक है, अब यहां वी तो है नहीं, वर्निकुलम। वर्निकुलम क्या होता है, मानकर चलिए वर्निकुलम ऐसे ऊपर जो बार लगा रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बार। ठीक है, वर्निकुलम। ठीक है, ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार जो है आपका ये सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या है, हमारा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 12 में भाग 4 करेंगे, तो ये मैं इस वाले को करता हूं। ठीक है, इसको ना छोड़कर इसमें 25 + 5 × 4 × 12 3 -10। अब देखिए अगली लाइन, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। 25 5 × 15 मल्टीप्लाई होगा ना, भाग है नहीं, 15 -10, 25 10 35, सॉरी 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 25 और 15 ये हो गए 25 10 35 5 40 -10, ये कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल मजे से हो गया खत्म, ये बहुत आसान था। इसमें तो सिंप्लीफाई तो आप आसानी से कर लेंगे, मैं इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग इस वजह से नहीं मानना, मैंने इतना ही समझा दिया आपको, वर्निकुलम, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, गुणाभाग ही करना है। गुणाभाग ज्यादा बेकार है तो ये समझ लो नंबर सिस्टम की 1-2 क्लास जरूर कर लेना, अगर कहोगे तो हम करा देंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, पावर वगैरह के सब सवाल जो है अच्छे से हम खत्म करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The length of a rectangle is twice its breadth and the perimeter is 60. Find its area। देखिए मैं शेप से समझाता हूं, यहां आप दिमाग लगाइए। एक आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मैं इसकी चौड़ाई जो है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, इसकी चौड़ाई में 1 मान लेता हूं, 1, तो इसकी आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 की 2 गुनी। 1 की 2 गुनी क्या होता है, 1 × 2, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ मैं 1 या 2 मान रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मानकर चलिए ये भी मान लूं, नहीं तो मैं अलग एक रेड कलर से मानकर मैंने मान लीजिए 5 मान ली, 5 मैंने चौड़ाई मान ली। ठीक है, 5 मैंने चौड़ाई मान ली, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, कभी आप समझोगे आप तो एक ही वैल्यू लेके चल रहे हो। मैंने 5 चौड़ाई मान ली, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 की 2 गुनी, अब कितनी हो जाएगी 10। तो आप कुछ भी मान लें, इसमें जितना छोटा मानेंगे बस उतनी कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों ही करता चलूंगा आपका। पहले मैं करता हूं आपका ब्लू वाला सॉल्व। चलिए 1 और 1, यानी कि अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर उसका 60 है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, यानी कि इसका परिमाप ये चारों मिलाकर, यानी कि 1x, ठीक है, मैंने x में मान लिया, +1x + 2x + 2x। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 60, 1 और 1 2 हो गए, 2 4 6, 6x बराबर आ गया 60, x का मान आ गया 60, 10। अब पूछ लीजिए आपसे कुछ भी, अब क्या पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, लंबाई कितनी है, लेंथ है 1x, ठीक है, और आपका ब्रेथ, हाँ जी सॉरी, लेंथ है 2x और ब्रेथ है आपकी 1x। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आपका जो है रेक्टेंगल L इंटू बी, L इंटू बी। L कितनी है आपकी, L कितनी निकली है, L यहां से निकलेगी गुणा 10 कर दें सीधा सीधा, यानी कि 2 × 10। यहां मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, 2 × x का मान आया 10 और यहाँ 1 × 10, यानी कि ये निकली 20, लंबाई और चौड़ाई निकली 10। अब क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी। अब समझ लीजिए एरिया L इंटू बी यानी कि 20 × 10, ये सीधा सीधा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर, समझ आया।
थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अपना रेड कलर से कर लेते हैं, जो रेड वाला लॉजिक है उसे समझ लीजिए, ठीक है, उसे समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या हट गया, हाँ जी चलो सही है बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। अब देखिए रेड वाला लॉजिक समझाता हूँ। मैंने माना 5x, ठीक है, लंबाई सॉरी चौड़ाई, और लंबाई कितनी होगी 10x, बराबर कितना आ गया 60, ठीक है, 60 ही दे रखा पेरीमीटर। ये ना कर मैं 2 × L+ भी कर सकता हूँ, वो भी सही है, 2 × 5x + 10x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 5x + 10x, 2 × L + B, क्योंकि मैंने मान ली L, अरे बार बार गलत मान लेता हूँ, ये चौड़ाई है, ब्रेथ, ठीक है, ये ब्रेथ है, और ये है लेंथ आप, ठीक है, ये ऊपर वाली जो होती है और नीचे वाली लेंथ, जो सबसे लंबी भुजा होती है। चलिए बाकी कुछ भी मान लो, आंसर सेम आने वाला है। 2 × 15x, तो मैं सीधा कर सकता हूँ 15 दूनी 30x, 30x बराबर 60, x का मान यहाँ से आ गया 2। अब आप कहेंगे अरे x का मान तो आपने गलत लाए हैं, क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू भी तो अलग ली है, 5 और 10 लिए हैं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग फाइंड करता हूँ। तो यहाँ क्या मान आता है 5 का, 5 × 2 कितना निकल कर आया 10, और यहाँ मैं गुणा 2 करता हूँ, 10 × 2 कितना मान निकल कर आया 20। तो देखिए मैंने वैल्यू अलग ली, लेकिन आपका ब्रेथ और लेंथ सेम एग्जैक्ट यही निकल कर आई ना, 20 10, 20 10, यही है ना। तो बस यही है, थोड़ा सा आप ये मत समझे कि मैं सिर्फ एक एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूं, आप अलग वैल्यूज भी ले सकते हैं, आंसर वही सेम आने वाला है। बात है आपके समझने के ऊपर, आपके समझने के ऊपर। अब मैं इसे देखिए, अब मैं इसे अगर मैं चाहता ना, इसे अल्फाबेट मानकर भी कर सकता था, आप चाहते तो अल्फाबेट मानकर भी कर सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट बताना है आपको। 3/4 है, 5/6 है, 2/3 है, 7/9 है। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे देंगे क्या है, ठीक है। इनमें लार्जेस्ट आपको बता देना है कौन सा है, बाकी इसका तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। कंपेयर करने का बहुत आसान तरीका है, 2 तरीके से कराऊंगा इसे। सबसे पहले क्या है, भाग देकर देख लो, भाग देकर देख लेते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं 3/4, 5/6, 2/3, 7/9। पहला तरीका क्या है, मैंने इसमें भाग दिया तो 0.4 12, 4 7 28, 0.7 आ गया ये, ठीक है। अब ये मैंने करा 0. 6 7 42, 6 36, 6 7 42, 6 48, तो लगभग 0.8 आ गया। अब ये मैंने भाग करा 0.3 एकम 3, 3 6 18, ये आ गया 0.9 7 63, तो 0.8 तो यही आ रहा है इसमें, 5/6, 5/6 ही हो जाएगा, ठीक है, 5/6 ही हो जाएगा इसका। ऐसे कर दो आप, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, अब मेरी बात समझना, दूसरा तरीका वो बहुत सदाबहार तरीका है, जो हर जगह यूज होता है। कैसे, मानकर चलिए ये है 3/4 है, 5/6 है, 2/3 है, भाग ना हो जब संख्या बड़ी हो, तो क्या करना है, नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लिया, ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लिया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 4 6 3 9, 4 6 3 9। सबसे पहले 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 9, फिर 2 से कट गया, 1 3 3 9, अरे 9, अब 3 से कट गया, 1 1 1 3, अब 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 3 तिया 9 दूनी 18, दूनी 36, एलसीएम आया, एलसीएम आया कितना 36, ठीक है। मैंने निकाला है, वरना निकालने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से भी दिमाग लगा सकते थे, 9 चौके 36, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या करा, सब में गुणा 36 कर दिया, 3/4 गुणा 36। अब इसमें करा 5/6 गुणा 36, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, सही है जी, सही दिख रहा है, क्लियर। चलिए 2/3 गुणा 36, और ये आ गया 7/9 गुणा 36, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए,
4 9 चौके 36, ठीक है, 6 छिके 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36, ठीक है। चलिए 9 तिया 27, ये मान आया 3/4 का। 6 पंजे 30, ये मान आया 5/6 का। 12 दूनी 24, ये मान आया 2/3 का। 7 चौके 28, ये मान आया 7/9 का। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? अब ध्यान लगाइए, आप ध्यान लगाइए, तो सबसे बड़ी है 30, तो ये होगी लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो 24 सबसे छोटा है। बस ऐसे कर सकते थे आप, ये है एलसीएम वाला तरीका, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे अच्छा लगे, वरना आप जो है एलसीएम तो है ही है। ये वाला मुझे बेसिकली अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें आप सिंपल यूज कर सकते हैं, ज्यादा गुणा भाग की जरूरत नहीं है। ये जब है जब नीचे थोड़ी वैल्यूज उटपटांग हो जाए, ठीक है, या फिर जो है आपका ऊपर वैल्यूज भाग करने में प्रॉब्लम आए, जब आप करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक सदस्य शामिल होता है तो औसत 2 बढ़ जाता है, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार वाले क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, ये समझ लिए, लॉजिक एक सिंपल सा ही लगना है लॉजिक इसमें। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको, आप समझे या ना समझे ये समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझे ना आप, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए 5 सदस्य की आयु कितनी है औसत? 5 सदस्य की कितनी है? 25, 25, ठीक है। यानी कि अब एक सदस्य की आई औसत आयु है, जब एक सदस्य की 25 आई। अब मेरा एक कहने का मतलब समझिए, ये मेंबर है एक्स, सॉरी, ए बी सी डी ई, इनकी औसत आयु करते हैं हम, इनकी औसत आयु निकालते हैं, तो वो आती है 25। औसत आयु कब निकलेगी? औसत आयु कब निकलेगी? औसत आयु जब निकलेगी जब हम भाग 5 से करते हैं। तो इन सब की आयु जुड़कर कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये ऊपर भाग गुणा में चल जाएगा, 25 पंजे 125, सबकी आयु जुड़कर 125 आ गई। अब बोला है एक सदस्य और शामिल हो जाता है, औसत 2 बढ़ जाता है। अब ये नहीं रहे सदस्य, अब सदस्य क्या हो गए? अब मैं थोड़ा सा और आगे लिखता हूं, क्योंकि यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं इसे, ये तो आ गई 5 सदस्य की, ठीक है, 5 सदस्य की। अब यहां समझिए, अब प्लस एक ऐड हो गया, मानकर चला मैंने एफ ऐड हो गया, ठीक है, एफ ऐड हो गया, यानी कि अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, अब कितने हो गए सदस्य? अब हो गए आपके 6 सदस्य। 6 का औसत कितना आ रहा है? 2 बढ़ गया, तो मैं 2 बढ़ा देता हूं, पहले 25 था, अब प्लस 2 हो गया। अब मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां कर देता हूं थोड़ा इसे सोल्व। ए बी सी डी ई एफ की, यानी कि टोटल आयु कितनी आ गई? अब निकलकर सभी की आयु 25 और 2 27 हो गए। तो ए बी सी डी ई एफ की आई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की आई कितनी? 27 दूनी, सॉरी 27 छिक्के, तो इतनी आई, यानी कि 7 छिक्के 42, 42 का 2 कैरी गए 4, 4 4 4, 6 दूनी 12, 4 12 4 16। अब आई 6 सदस्य की 162, ठीक है। जो 6 सदस्य थे उनकी 162, 5 की आपकी थी 125। अब समझिए, 5 की थी 125 और 6 की है 162, 6 सदस्य हुए 162। अब मैं 5 सदस्यों की इसमें से घटा दूं, कितनी? 125, तो एक सदस्य की कितनी बचेगी जो नया आया है? तो 7, 12 में 7 काटे 5, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 2 काटे 27 साल, 27 साल, 27 ईयर्स। क्या गड़बड़ कर दी कहीं? एक बार माइनस देख लो। हाँ, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी गए 4, 6 दूनी 12 4 16, सही है। चलिए 25 पंजे 125, बिल्कुल सही है। 12 में से 5 काटे 7, 7 7 7, और अरे सही तो, 15 में से 3 काटे 37 साल आएगी उसकी, मैंने 25 कर दिया था, ठीक है। 37 साल ये रहा आंसर। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 37 साल जो है आयु निकल कर आएगी। मैंने समझा है इस वजह से बड़ा लग रहा है, अब मैं इसे एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए 5 सदस्य की आयु है 25 वर्ष, यानी कि सीधा सीधा आप औसत निकालिए, यहाँ 25 पंजे 125, 125 वर्ष निकल कर आई, ठीक है। ऐसे करना, फालतू में टाइम खर्च नहीं करना। औसत एक सदस्य शामिल होता है, औसत बढ़ जाता है, यानी कि 6 सदस्य हो गए, ठीक है। औसत बढ़ा 25 से 27, तो 27 गुणा 6 होगा सीधा सीधा, यानी कि अब टोटल आयु आ रही है 162।
पहले थी 125, अब है 162, यानी कि प्लस 37 साल हो गई। सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वो समझाने की वे थी, ये जो मैंने समझाया था, बाकी करने का ये तरीका है। अगर आप समझ गए हो तो, नहीं समझे तो कमेंट करके बताओ, दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसी क्वेश्चन के, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए भी समझाने के लिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो। बाकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, An item marked at 800 is sold for 640. Find the discount percentage. 800 रुपए अंकित मूल्य था, 800 रुपए, और बेचा जा रहा है वो 640 रुपए में। 800 रुपए उस पर डले हुए हैं, बेचा जा रहा है 640 में। अब छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। अब मुझे इसका छूट प्रतिशत आप नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है? 640, 800 में से 640 घटाए, अंतर कितने का है मेरे? देखेंगे दोस्त, आप देखिए 160 का अंतर है, 160 का अंतर है। कितने मूल्य से? 800 से। परसेंट के लिए 100, 1 2 1 2, 8 दूनी 16, 20%, 20% की छूट दी जा रही है। आंसर आपका सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 20% की छूट दी जा रही है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी इसमें कोई आलतू फालतू लॉजिक की जरूरत नहीं है, इतना कर लो बस, खत्म है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एक बैग को 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के में 5:4, 9:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 206 है, 50 पैसों के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ये अनुपात है 5:9:4, 5:9:4, x x x, ठीक है। चलिए 5x 9x 4x, ये है 50 पैसे, ये है 25 पैसे, ये है 10 पैसे, ठीक है। टोटल रुपए हैं 206, 206 रुपए हैं टोटल। अब थोड़ा सा यहाँ आपको कंफ्यूजिंग होगा, तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है। 206 को आप पैसे में कन्वर्ट कर लो, या तो अब 50 पैसों के सिक्के की संख्या पूछी है। चलिए बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ आपको ज्यादा इतना फालतू दिमाग नहीं मारना, यहाँ सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका आप कर लो, या ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से देख लो। देखिए अगर मैं बात करूं 50 पैसे, अगर मैं मानकर चलिए ऑप्शन ए लेता हूं, 50 पैसों की संख्या मैंने 200 मान ली, 200 मान ली, तो यानी कि मेरे पास 100 रुपए तो सीधे सीधे हो गए, क्योंकि आधे इसके रुपए बन गए, ठीक है। चलिए यानी कि ये कितने थे? 5x, 5x का मान आ गया 200, ठीक है। तो अब देखिए x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? x का मान 40, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 9x का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो गए मेरे पास। अब इसमें ऐड करने हैं 9x का, 9 गुणा 40, 9 गुणा 40, 9 चौके 36, 36, 360 सिक्के हो गए मेरे पास 25 पैसे के, यानी कि भाग 25 कर दिया, यानी कि 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो एक बार ही जाएगा लगभग लगभग आपका, या मैं 5 से काट दूं? चलिए 25 से ही काट ली, 25 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। और बाकी जो है 40, 160, 160 पैसे, या अब थोड़ा सा आप समझ लेंगे। आप ऑप्शन से ना करो, लंबा पड़ जाएगा ऑप्शन से। चलो इसे समझा ही देता हूं, मैं समझा ही देता हूं, मुझे लगता है ऑप्शन से थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन ना कर कर आप एक काम करो, इसे जो है इसी फॉर्मूले से कर लो, आपका जो ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना, इसी फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसे, मैं अब इसे एक वे में समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको पैसे दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पैसे दे रखे हैं, हमें कन्वर्ट क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है पहले इन्हें रुपीज में, ठीक है। अब इन्हें रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे? अब समझिए, ये 50 पैसे को कैसे लिख सकता हूं? 0.5 रुपी, ठीक है, पहली बात। अब 25 पैसे को कैसे लिख सकता हूं? 0.25 रुपी। और 10 पैसे को कैसे लिख सकता हूं? 0.1 रुपी। ऐसे लिख सकता हूं, बताइए। ऐसे तो मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इनका जो रेशियो दे रखा है वो सिंपल सा आप लॉजिक जान लीजिए, इसका रेशियो है 5x, ठीक है, क्योंकि पहला 5 है, और इसका रेशियो है 9x, 9x, और वहीं 0.1 का रेशियो है 4x, ठीक है। 1 पॉइंट थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, 0.1 रुपी, इसका रेशियो है 4x, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ क्लियर समझ में आ गए। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ इन सब की वैल्यूज कर देता हूं सीधी, ठीक है। कैसे कैसे? अब इनको मैं जोड़ देता हूं, पहला ये पेयर, दूसरा ये पेयर, तीसरा ये, यानी कि टोटल वैल्यूज की संख्या यहाँ जोड़ देता हूं। कैसे जोड़ेंगे यहाँ समझिए, 5×5 25,
यहां समझेंगे, मैंने 0.5 रुपए की गुणा किस में कर दी, 5x में कर दी, कितना आएगा 2.5x प्लस 9 की गुणा 0.25 में कर दी, तो 9 की गुणा जब 0.25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 25 निम्न होते हैं 225, तो 2.25x प्लस प्लस 0.1 इसमें 1 में 4 करिए 0.4x बराबर कितना आ रहा है, टोटल जुड़कर आ रहा है आपका कितना, टोटल आ रहा है 206, कहाँ लिख दूं, इधर ही लिख दूं, टोटल 206 आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन पर टिक नहीं करना, 206 रुपये आ रहा है टोटल। अब जोड़िए, अब इसे जोड़ लीजिए, इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये 2.50 हो जाएगा सीधा सीधा, यहां मैं इसे जोड़ देता हूं, तो 2 और 2 4, 4 25 75 40, आपका सीधा मैं करूं 5 4 9 9 9 9 25 15, यानी कि 5.15x बराबर है 206 रुपए के। 5.15x कितने के बराबर है, 206 रुपए के। अब यहाँ भाग कर लीजिए, यहाँ भाग करेंगे 15 चौके 60, कट तो पूरा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 206 5.15 से पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ेंगी, तो लगभग लगभग मैं काट देता हूँ यहाँ 206 5.15 से, ठीक है 515, 15 चौके 20, तो लगभग 4 बार देखता हूँ, 15 चौके 60, हाँ जी बिल्कुल 40 बार चले जाएगा, 206 कंप्लीट, 206 कंप्लीट, क्योंकि 15 चौके 60 और 5 चौके 20, सीधा सीधा आप गुणा कर सकते हैं, इसमें तो गुणा भाग वाली कोई दिक्कत ही नहीं। वरना आपको मैं बता देता हूँ कैसे, देखिए मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे भी कर लो आप, दूसरा तरीका 5.15 कितने में, 206 में भाग लगाना है 5.15 से, 5.15 से मैं यहाँ पॉइंट हटाता हूँ, 2 जीरो बढ़ा दी, यानी कि 20,600 में भाग लगाना है 515 से, ठीक है ये लॉजिक बना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ। अब यहाँ आप एक चीज करेंगे, 515 चौके कितने होते हैं, 5 चौके 20, 500 चौके 20, 20 यानी कि 2000 होते हैं, ठीक है, और 15 चौके 60 होते हैं, तो कितना हो गया 2060 हो गया, कितनी बार गया 2060, 4 बार, और बाकी एक जीरो आखिरी का आ गया, तो 40 आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा। अब कितना आया, x का मान आ गया 40, सिक्के निकाल दो, सिक्के निकाल दो, सिक्के कैसे निकलेंगे, अब यहां समझ लो आप, सिक्के कैसे निकलेंगे, सिक्के हमारे पास यहाँ 5x, इसी का तो मान पूछा है 5x का, 5x का, तो 5 गुणा 40, 5 गुणा 40, 5 चौके 30, 200, ठीक है। ऑप्शन ना कर कर आप इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम यही आपको यूज करना है, यानी कि 2.25x और ये प्लस 2.25x, 2.5x, 2.5x, ठीक है 2.25x प्लस 0.4x, ठीक है। उसी तरीके से मैंने रुपए में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, जब भी आप रुपए निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यानी कि मिल्क रेशियो वाटर 4:1। चलिए यदि 5 लीटर और पानी मिलाया जाता है, चलिए अब ये x बना लिए, x और 5 लीटर की मिलावट कर दी पानी में, बहुत बढ़िया करा, तो अनुपात निकल कर आया 4:3। कितना अनुपात निकल कर आया, 4:3। अब थोड़ा सा आपको जानना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, मूल दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात करना है दूध कितना है, तो इसका बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है, मैं बता देता हूं। तो ये क्या है, आपको सीधा क्या कर देना है, 4x सेम दूध है और पानी बढ़ा दिया 1x प्लस 5 लीटर बराबर हो गया 4/3, ये सेम कर देना है। 4x ये रहा, 4x बराबर 4, 4x बराबर 4, 1x बराबर 3, 1x बराबर 3, मूल वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल कर आएगी, 4 तिया 12x, 12x बराबर बराबर 4 एकम 4x प्लस 4 पंजे 20, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। 12 में 4 काटे 8x बराबर 20, x का मान आ गया आपका 8 दूनी 16, ढाई आ गया x का मान। पूछा क्या है, पूछा क्या है, मूल दूध की कीमत, दूध कितना है 4x, 4 गुणा ढाई, 25 चौके 100, 10 लीटर दूध हो गया आपका। हटाइए, क्वेश्चन खत्म।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। अब ज्यादा टाइम नहीं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 15 men can do a work in 20 days. In how many days 20 men finish the same work? अब देखिए, जब आपको सेम व्यक्ति सेम कार्य करें तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले आपको लिखने है मैन 1 और T1, यानी कि पहले कितने दिनों में कार्य हो रहा है और कितने व्यक्तियों द्वारा, बराबर M2। अब कितने व्यक्ति हैं या कितने दिनों में कार्य हो रहा है। M1 कितना है हमारे पास, 15 आदमी है। कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। अब आदमी हो गए हमारे पास 25, लेकिन कार्य हमें निकाल रहे हैं, डे 2 निकालने हैं। अब डे 2 कितने दिनों में कार्य होगा। अब देख लीजिए, 25 25, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, D2 बराबर आया 12 दिन। 12 दिन में जो है कार्य खत्म हो जाएगा, 12 डेज। ठीक है, 12 दिन में कार्य खत्म होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। जब आपको ऐसे दे तो आप इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से उस क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर, समझ आया, मुझे बताइए अच्छे से समझ में हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन परसेंटेज से है। स्टूडेंट गेट 175 मार्क्स, फेल बाय 35 मार्क्स, इफ पासिंग मार्क्स 35, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। समझिए, एक स्टूडेंट गेट 175 मार्क्स, यानी कि उसे कितने मिल गए, 175 नंबर मिल गए। ठीक है, फेल्स बाय 35 मार्क्स, यानी कि उसे और 35 नंबर मिल जाते तो उसकी 35% बन जाती। ये बोला है क्वेश्चन में। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का पेपर है ये बताना है। 5 और 5 10 की 0 कैरी गए, 1 7 3 10, 210 है हमारा 35%। 100% का मान निकालना है। 100% क्या होगा, 100% होगा 210 भाग 35 गुणा 100। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 30 बार, 5 चौके 20, 3 चौके, अरे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, 100% बराबर आया 600। खत्म, 600 मार्क्स पे नहीं मार्क्स। ठीक है, 600 अंक, बी सही है। इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़िए। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, पाइप बी 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को साथ खोल दिया जाए। अब देखिए, ये आपका है पाइप एंड सिस्टम से। मैंने मेनली बताया था सभी टॉपिक लूंगा मैं, तो सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, और बाकी मैं कंसेप्ट ज्यादा यूज कर रहा हूँ, ट्रिक के बजाय मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो ये आप टेंशन ना ले, बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कराने वाले हैं, और एक एक टॉपिक जो है अच्छे से खत्म करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, यदि दोनों को खोल दिया है भरने का समय। अब देखिए, ये पाइप एंड सिस्टम है ना, ये कनेक्टेड है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से, किससे, समय तथा कार्य की तरह ही। अब मैंने समय तथा कार्य का आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो ये सेम उसी की तरह है। कैसे, अब आपको दिया था ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है मेरे हिसाब से, और बी कितना दिया था भाई, बी कितने दिया था, 15 दिन में दिया था शायद। तो मैंने क्या लॉजिक बताया था, 1/12 1/15 दोनों मिलकर काम करें। लेकिन अब मानकर चलिए, ए तो 6 रसगुल्ले खा रहा है, लेकिन बी उसमें और जोड़ रहा है रसगुल्ले। तो अब कैसे करना है, तो सीधा बस 1/6 में ये काम कर रहा है, लेकिन बी इसके काम में बाधा डाल रहा है 1/10 से। तो एलसीएम आया 60, 60 आ गया, 30 आएगा एलसीएम, 30 60 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 - 3 2/30, 1/15। तो सीधे सीधे उल्टा कर दो इसका, क्या आ जाएगा, 15 घंटे में। आवर्स खत्म, भी सही है। लॉजिक क्या लगाना भाई, बताओ, अच्छे से हो गया ना। बाकी समझाने को कंसेप्ट बताऊं, इसका कंसेप्ट समझाऊं, कंसेप्ट समझना है इसका। चलिए समझा देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर रहा है, और बी उसे 10 घंटे में खिला रहा है। दोनों का टोटल कर रहे हैं, यानी कि 30। अब देखिए, ये तो 5 लीटर भर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आपका खिला रहा है 3 लीटर प्रति घंटा। अब देखिए, 5 में से 3 काटे, 2 लीटर, यानी कि पर घंटा आपका जुड़ रहा है 2 लीटर। आपको जोड़ना कितना है, ये घंटे में है, 2 लीटर प्रति घंटा। आपको 30 लीटर भरना है, तो आप क्या कर लेंगे, 30 भाग 2, यानी कि 15 घंटे में पूरा भर देंगे। ये 2 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, तो 15 घंटे में 30 लीटर ही तो भरेगा ना। और क्या बच्चे की जान लोगे, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोट एंड स्ट्रीम से।
शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल गति ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन बिल्कुल आपका ये समझ लीजिए फॉर्मूले के लिए करा रहा हूँ ये क्लास, मैं पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सब टॉपिक से इस वजह से ले रहा हूँ आपके फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाए, आपको याद होंगे, रटना बेकार है, समझना अच्छा होता है। ठीक है, समझेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, तो समझने की ये बढ़िया बात रहती है, तो आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, आप रटने का ना करें, एक बार क्वेश्चन को पहले खुद करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, खुद करने का प्रयास करें जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताइए। ये तो इतना आसान है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव जा रही है, लेकिन धारा जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे ढकेल रही है, तो धारा के प्रतिकूल क्या होगा? 12 - 3, 12 - 3 कितना होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही आंसर है। कहां पर है भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा? रफ्तार बढ़नी तो है ही नहीं, सेम भी नहीं रहेगी, इतनी ज्यादा भी नहीं घटेगी, तो क्या होगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए। हाँ जी, 2467 की घात 143 में लिख देता हूं। 153 गुणा 341 की घात 72 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसे मैं आसान बना देता हूं, 7 की घात 153 गुणा 1 की घात 72, यही आंसर होने वाला है। ठीक है, आखिरी आखिरी अंक का निकालना, बस आपको इकाई अंक, पूरी वैल्यूज की जरूरत नहीं। अब और आसान बनाऊं, और आसान बनाऊं क्या? बताओ, कह दो बना दो। ये लो, तो बन गया क्या कि इसका इकाई अंक सीधा सीधा 1 हो जाएगा, तो बस इसका इकाई अंक बता दो क्या है मुझे। आंसर आपके स्क्रीन पर है, आंसर आपके स्क्रीन पर है, इसका इकाई अंक बता दो। अब क्या कह रहे हो, ये भी नहीं बताया जाएगा, ये भी मैं समझा दूं? चलो समझ लो तो देखो कैसे। 7 की पावर 1 क्या होती है? 7 होती है। 7 की पावर, अगर ये लॉजिक समझ लिया ना, सिर्फ मैं ये छोटा सा लॉजिक समझा रहा हूं, अगर ये समझ लिया तो ये समझो इकाई अंक के सब सवाल खत्म है। अगले पेज पर समझाता हूं। 7 की पावर 1 क्या होती है? 7 होती है। 7 की पावर 2 क्या होती है? 49 होती है, 49 का 9 ले लिया। 7 की पावर 3 क्या होती है? 343, 343 का 3 ले लिया। 7 की पावर 4, 343 में 7 की गुणा करी 1। 7 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 7 की पावर 5 कितने होगा भाई? एक में गुणा 7 कर दिया, 7 ही तो होगी। 7 की पावर 6 क्या होगा? 7 में जब 7 की गुणा करेंगे 9। 7 की पावर 7 कितनी हो जाएगी? 9 में 7 की गुणा करी 3। 7 की पावर 8। अब मैं यहीं तक ही समझाऊंगा, इसके आगे नहीं समझाऊंगा। एक, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले 7 आया, 9 आया, 3 आया, 1 आया, फिर 7 आया, 9 आया, 3 आया और 1 आया। क्या चला? रिपीटेशन। अब सेम वही पैटर्न यहाँ भी चलेगा, सेम यही पैटर्न ये चलेगा। तो ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, किसी भी कोई भी संख्या है 4 से ज्यादा बार सेम रिपीट नहीं होती, तो ये ध्यान रखना है। तो इस वजह से ये 4 सिर्फ अलग आ गई संख्या। अब आपको क्या पूछा है? 7 की पावर 153। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा लॉजिक बता देता हूं। चलो, 153 में 4 से भाग कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि देखेंगे आप 4 के बाद ही रिपीटेशन चला है। चलिए, 4 दिया 12, कितने बच गए? 12 3 15 33, 4 अट्ठे 32, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 152 गुणा 7 की पावर 1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि देखिए 152 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 153, 7 की पावर 152 क्या है? 7 की पावर 152 4 से पूरी कटती है। 4 से पूरा कटे तो क्या होगी भाई? 4 से पूरा कटे तो 1 ही होगी, क्योंकि 4 से पूरा कट रही है, यानी कि ये पूरा क्या है? 1 आया। और 7 की पावर 1 क्या होती है? 7 आती है, होती है, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 7 आ गया। कितना आया इकाई अंक? 7 आया। हो गया लॉजिक क्लियर भाई? हो गया? बताऊं मुझे, अब मुझे बता दीजिए, इसका लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसे देखते हैं वो किस तरीके से है। ठीक है, मैंने पूरा समझा दिया 7 की पावर 153 कैसे मैंने, क्योंकि आपने क्या करा, 7 की पावर 153 दो जगह तोड़ दी। 152 जहां 7 से 4 से पूरी कटे, जहां अकेली बचे, ये जो पूरी कटेगी उसका 1 आएगा इकाई अंक, वहां 1 7 आएगा, सीधा सीधा 7 आ गया बस। ठीक है, वो आप निकाल लीजिए 4 अंक शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कंपनी में 20-30 हजार निवेश करते हैं।
लाभ 10,000 है, ए का लाभ हिस्सा, ए का लाभ हिस्सा, यानी कि 20,000 30,000 को अनुपात में बांट, तो 2:3 में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5, 5 बराबर है 10,000, 10,000। तो ए का लाभ, ए कितना है 2, 2 बताना है, तो 2 क्या होगा, 2 होगा 10,000 गुणा 2 भाग 5, 5 चौक 5 दूनी 10, 2,000, 2 दूनी 4,000, 2 का हिस्सा आया 4,000, ए का हिस्सा, सॉरी ए का हिस्सा आया 4,000। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। 24वां क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां आपसे विरत नहीं पूछा, ठीक है, यहां आपसे विरत नहीं पूछा, यहां आपसे क्या पूछा है, गोला। गोला क्या होता है, गोला स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, उससे पहले मैंने आपको एक क्लास कराई है, क्लास कराई है क्या, मेंसुरेशन की, उस क्लास को जरूर कर लेना, क्योंकि उसके बिना नहीं कर पाओगे। उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 गुणा पाई का मान कितना है, इसने ही कहा है 22/7 ले लो, कुछ नहीं है तो चलिए, गुणा आर की क्यूब गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। क्लियर है, क्लियर है। पॉइंट में यही है 1437.33, बस और कोई पॉइंट में है ही नहीं, जरूरत ही नहीं करने की, क्योंकि पॉइंट में आएगा। पॉइंट में अगर ऑप्शन दिया है 1, तो ये समझ लिए बिल्कुल पॉइंट में आने वाला है, क्योंकि 7 से 7 तो मैं काट दूंगा, लेकिन 3 से कौन सी संख्या कटेगी, ऊपर वाली, 22 चौके 88 गुणा 7 7 49 भाग 3, बस ये कर लो, ये आएगा लगभग लगभग आपका 1437.33, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको दिख जाए ताकि, हाँ जी, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 0.0009 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। देखेंगे, अरे भाई ये क्या होगा, 0.0009 का वर्गमूल, बहुत एक मजेदार ट्रिक बताता हूं करने की। क्या करा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उतनी जीरो बढ़ा दी, 1 2 3 4, ठीक है, ये वर्गमूल क्या करा, नीचे तक खींच दिया। अब समझिए, जो है 9 का, 9 किसका है, 9 किसका वर्गमूल स्क्वायर है, 3 का, ऊपर 3 आ गया नीचे। अब ये क्या है, ये है आपका 10,000, 10,000 किसका स्क्वायर है, 10,000 किसका है, 100 का स्क्वायर है। तो अब इसका निकाल देंगे, इसके बाद पॉइंट के बाद 0 पॉइंट, अरे 0.03 हो, 0.03 आ गया आंसर, यही होगा। बस इस तरीके से करो तो अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 26वां। साधारण ब्याज के तहत एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैं मानकर चलता हूं 100 रुपए थे मेरे पास, 100 रुपए थे, साधारण ब्याज थे मेरे, वो 8 वर्ष में 200 बन जाते हैं, 200 बन जाते हैं, यानी कि मुझे ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 100 मिला। ये क्या था मेरा, ये था प्रिंसिपल, टाइम ये रहा, तो एस आई बराबर PRT/100 होता है, मुझे पता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, एस आई कितना है 100 बराबर पी कितना है 100 गुणा रेट कितना है मुझे पता नहीं, निकालना है, टाइम कितना है 8 वर्ष बटे 100, 100 से 100 कट गया, 8 आर बराबर 100, आर का मान कितना आ गया 12.5%, बस खत्म, 12.5% ब्याज दर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और 10% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। अब देखिए, ये यहाँ आपको क्रमिक छूट दी है, तो क्या करना है, देखिए 20% अब निकालनी है, तो 20% प्लस 10%, अब एकल छूट निकालनी है, तो 20 प्लस 30 बटे 20 गुणा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्रमिक छूट आपको दे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहां से आप आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, दो क्रमिक छूट ये आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए 20 और 10 30, 30 माइनस 20 30 50, और आप देखिए 20 तिया कितना होता है, चलिए हाँ जी, इसे 100 में कर देंगे, गुणा देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है आप लिख लेंगे,
x%, आप एक बार लिख लीजिए, प्लस y% माइनस आपका x x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स वाई अपॉन रेडी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए 20 दिया 60, 600 भाग 100 है 24%। हाँ जी 24% ऑप्शन देख लेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गई, ये रही, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, क्योंकि देखिए इधर का 20% 10%, मैंने 30 कर दिया था, ठीक है। 20 300 27 आएगा, तो इसे 27 कर दो, 27%, ठीक है। ये ना 27 भी नहीं है अरे 200 कर दो उसे, 200, 300 गुणा भाग बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, 200 कर दो इसे, ठीक है। अब तो अब बढ़िया है बिल्कुल। हाँ 2 माइनस होगा, सीधा सीधा 28 आएगा, 28 का तो हाँ जी 3 बार बदल गया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना बस, ठीक है। क्रमिक छूट का गुणा भाग में गड़बड़ करना मेरी तरह, जैसे मैं कर रहा हूँ। वैल्यूज अच्छे से चेक कर लेना, मैंने वैल्यू को चेक नहीं करी थी तो 30 रख दी थी, ठीक है आराम से, फिर मैंने 300 कर दिया था। तो 20 गुणा 10 200 आएगा, 200 से दोनों जीरो कट गई, 30 में से 2 काटा 28 आ गया आपका आंसर, ठीक है। मैं 27 खोज रहा था। चलिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, 60 किलोमीटर गति से वापस आता है, उसकी औसत चाल बताइए। अब देखिए ये भी आपका, ये समझ लीजिए एक तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह ही वर्क करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड। अब देखिए औसत चाल थोड़ी सी आप जानिए, ठीक है। औसत चाल आपको जानना पड़ेगा क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको आने जाने की समान दूरी हो, जब ये फॉर्मूला यूज होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला यूज होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए, अब मैं पहले ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं। 2x यानी x का मान है 40 और y का मान है 60 अपॉन x प्लस वाई, 60 और 40 तो 1 2 1 2 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार आई, खत्म। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी समझना है, थोड़ी लंबी हो जाएगी, समझा तो दूंगा, समझा दूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए कैसे, मैं बता देता हूँ कैसे समझाऊंगा। देखिए ये है स्कूल से, ये समझ लीजिए मार्केट का रास्ता है। ये गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और आया, ये तो गया और आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब मेरी बात समझना, अगर मैं ये दूरी समान ले लूं, यानी कि वो 100 किलोमीटर जो चला, इसकी एवरेज स्पीड निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड आप निकाल दो, यानी कि अब फिर आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 100 किलोमीटर मान लो, 200 किलोमीटर मान लो, ठीक है। इस रेशियो में मानकर आप एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं। 80 किलोमीटर या 240 किलोमीटर मान लो, ठीक है। मैंने मान ली 240 किलोमीटर। देखो मैं निकाल देता हूँ 1 मिनट में। जाने में कितना टाइम लगा उसे? 6 घंटे, 6 घंटे जाने में लगे, आने में 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। अब देखेंगे 4 घंटे आने में, 6 घंटे जाने में, टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटे, 10 घंटे। और दूरी इसने कितनी तय करी? 240 किलोमीटर गया, 240 किलोमीटर आया, यानी कि 480 किलोमीटर। कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो काट दो सीधा सीधा, वही आया ना सेम। तो ये मैं लॉजिक बता रहा था, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर फॉर्मूले नहीं आते ना आपको, तो फिर तो ये है, ऐसा लॉजिक लगाओ जो कुछ ना कुछ बन जाए। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरीके से आ गई, ठीक है। ये जब है, जब फॉर्मूला याद ना हो तो ये वाला दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये अपना दिमाग लगाना, बाकी फॉर्मूला तो है ही है एवरेज स्पीड का। सब एवरेज स्पीड से बढ़ाते हैं, कोई ये फॉर्मूला नहीं बताता। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा ना, जब भी आप एवरेज स्पीड निकलवाओगे, तो ये फॉर्मूला अच्छी बात है। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, मैंने कंसेप्ट बताया है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ फॉर्मूला, इतना मुझे खास नहीं याद रहते, लेकिन मैं कंसेप्ट याद रखता हूँ, मुझे कंसेप्ट नहीं भूल पाता। ये जो मैंने कराया ना, कंसेप्ट से कराया। अगर मेरा फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता तो मैं कंसेप्ट से कर लेता, तो कंसेप्ट इस वजह से जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 29वां क्वेश्चन, 9 और 16 के बीच मध्य अनुपाती आपको बताना है। 9 और 16 के बीच, यानी कि 9 अनुपात x, अनुपात अनुपात x और अनुपात 16, ये होता है मध्य अनुपाती, ठीक है। यानी कि जिसे आपका जो है मीन रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका मीन रेशियो कैसे निकलता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका बीच का मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या होगा
क्या होगा, ये होता है अंडर रूट में, आपको ध्यान रखना है क्या, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, 9 गुणा 16, ठीक है, 9 गुणा 16 ए गुणा डी होता है, ठीक है, ए गुणा डी, 16 नहीं मैं 144, तो मीन अनुपात क्या आया, 12 आ गया, बस खत्म, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब ये मैं समझाऊं कैसे निकालेंगे, ये मैं समझाऊं, चलो समझ लो, फिर कहोगे फिर समझ आया नहीं। मध्य अनुपाती ये तो समझ में आ गया, 9 रेशियो एक्स रेशियो डबल रेशियो, ठीक है, एक्स रेशियो 16, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हम समझेंगे फुल फॉर्म के रूप में। तो 9 रेशियो एक्स को लिख सकते हैं 9 बट्टे एक्स, डबल रेशियो को क्या लगते हैं बराबर, और एक्स रेशियो 16 को एक्स बट्टे 16। अब मेरा यहाँ समझना, एक्स और एक्स की गुणा करी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 9 की गुणा करी क्या हो जाएगा 144। तो एक्स का मान क्या होगा, अंडर रूट में 144, और इसका मान आ जाएगा 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो मैं थोड़ा कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देता हूं, जो है इससे तो क्या होता है, फॉर्मूला और ट्रिक कुछ भी हो जाए कुछ भी बोल लो आप, इसे फॉर्मूला बोल लो ट्रिक बोल लो, जो कंसेप्ट होता है ना वो सदाबहार होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता एक दो दिन में भूल गए, कभी नहीं भूलने वाले, ये याद है ना आपको, पता समझ गए ना, जो आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऐसे आप जो मध्यानुपाती ये होता है, अगर आपको ये लाइन पता है तो उसके बाद आप खुद निकाल दोगे, आपको इसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूला की, मैंने बताया था। बाकी फॉर्मूला भी हो, जो फॉर्मूला बनाया ना वो बना ही इससे है, बना ही इससे फॉर्मूला। तो आप कैसे फॉर्मूला, क्या पहले आप जो है जड़ पकड़ो, जो पहले मेन है उसे पकड़ो, जिससे फॉर्मूला बना है उसे समझो, जब तो उसके बाद फॉर्मूला समझ पाओगे। पहले आपको पहले नीम पकड़नी है, नीम क्लियर करनी है, बेसिक क्लियर करना है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है इंडिसीज से, ठीक है, घातांक और करंडी बोलते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसीज टॉपिक है। 81 की पावर दे रखी है 0.25, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 पॉइंट हटाया, दो नीचे जीरो बढ़ा दी, 25 चौके 100, 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि मैंने ये लिख दिया 81। अब मैं 81 नहीं लिखता, मैं 81 नहीं लिखता, मैं क्या लिख सकता हूँ 81 को, 81 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या यानी कि 3 3 9, 3 3 9, 9 नहीं 81, तो 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी। तो 3 की घात 4 तो हो गई 81, और 1/25 को क्या लिख सकता हूँ 1/4, जो है घात पे घात हो तो गुणा हो जाती है, 4 से 4 कट गई, कैसे मैं बता देता हूँ, ये आया 3 4 गुणा 1/4, ये घात है, 4 से 4 कट गई तो 3 सीधा सीधा आंसर हो गया। क्लियर, आज की क्लास खत्म, 30 क्वेश्चन खत्म। पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास समझ में आई हो तो समझ में आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है कैसी लगी है, कोई डाउट वगैरह रहा हो वो पूछ लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझ में ना आया वो आप हमसे पूछ लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ तक आपने देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए 1 घंटा 12 मिनट तक रुके हैं, वीडियो देखी है। और कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक पर, वीडियो आपको चाहिए समझ में ना आ रहा हो तो वो बताइए, आपका चुटकियों में क्लियर करवा देंगे। कंसेप्ट पहले रखते हैं हम, जो फॉर्मूला ट्रिक है वो बाद में रखते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सभी को।